अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। सिंध भर में बारिशों का जो रिकॉर्ड कायम हुआ है, जैसे कि मुराद अली शाह साहब ने आज कहा कि 100 साला रिकॉर्ड टूटा है और इतनी ज़्यादा बारिश हुई है जिससे सैलाबी कैफियत हुई है, न सिर्फ कराची में बल्कि अंदरून सिंध में भी। अगर आप देखें तो जिस तरह की तबाही मच गई है, आज बड़े हंगामी दौरे भी किए हैं वज़ीर आला सिंध ने, नासिर अली शाह साहब ने भी, सब अपने अपने हलकों में भी गए हैं, दीगर सिंध के इलाकों में भी गए हैं और वहाँ पर जाकर दाद रसी की है और कहा है कि हम हर तरह का रिलीफ फराहम करेंगे। साथ ही उनका ये भी कहना था कि किसी में ताकत नहीं कि जो कराची से सिंध को अलग कर दे। कराची को इसलिए फोकस किया जा रहा है क्योंकि हमने ये देखा कि जब मानसून का ये तो 5th स्पेल है, 3rd ऑनवर्ड्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने भी ये आवाज़ उठाना शुरू कर दी कि इस शहर का जो हाल है, जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, कि थोड़ी सी बारिश होती है और यहाँ पर सड़कें जो हैं वो ज़ेरे आब आ जाती हैं, लोगों के घरों में पानी घुस जाता है, नाले उबल पड़ते हैं। जिसके बाद फिर हमने ये देखा कि NDMA भी यहाँ पर आई, फिर एक कमेटी वफाकी सतह पर तश्कील दी गई। उसके दूसरे दिन हमने ये देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने सिंध में स्पेशली कराची में किमाड़ी ज़िले की तश्कील कर दी, जिसके बाद फिर जो अपोजिशन जमातें हैं सिंध की, उन्होंने शोर किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ख़िलाफ़ हाई कोर्ट भी चली गई है और उसके बाद ये 5th स्पेल जो गुज़िश्ता रोज़ हुआ, जिसमें बड़ी तबाही हमें नज़र आई। मलीर नदी में जिस तरह से तुग़यानी आई, जिस तरह से थद्दो डैम जो है वो भी फिल हो गया है, जहाँ से स्पिल होकर और लोगों के घरों में पानी गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में आर्मी और नेवी भी इन्वॉल्व, रेंजर भी इन्वॉल्व। ये वो तमाम मनाजिर आपके सामने थे कि वो इलाके जहाँ कभी तसव्वुर नहीं था कि पानी आ जाएगा, सड़कों पर खड़ा हो जाएगा, क्या DHA, क्या कंटोनमेंट बोर्ड, क्या PCHS, क्या गुलशन, क्या गुलिस्तान जौहर। हत्ता तो गुलिस्तान जौहर में हमने ये भी देखा कि जो पहाड़ी पर वहाँ पर घर बने हैं, उनमें से जब मड स्लाइडिंग हुई तो एक घर जो है वो नीचे गिर गया, गाड़ियों पर गिरा। शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अब ये आवाज़ और ज़्यादा तेज़ होती जा रही है और बड़ी संगीन शक्ल इख्तियार करती जा रही है। आज जब वफाकी वज़रा शिबली फराज साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि लाड़काना को कराची बनाना चाहिए था, लेकिन पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कराची को लाड़काना बना दिया है। और उन्होंने ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर तनकीद भी की। हमारा आज का जो ये नशिस्त हमने रखी है अपने मोहतरम मेहमानों के साथ, जो कराची की सियासत को भी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, देख चुके हैं जो खून खराबा भी इस शहर में हुआ है। आज उनसे ये बात करेंगे कि इस शहर के मसाइल के हल के लिए पॉलिटिकल नारों से कुछ नहीं होगा। जो टेक्निकल सहूलियात की तरफ या टेक्निकल सॉल्यूशंस की तरफ आपको जाना है, क्या ये सियासी जमातें उसकी तरफ जाने को तैयार भी हैं या नहीं। दूसरी बात, जो आज बल्दियाती इदारों की मोहलत ख़त्म होने के हवाले से भी मुराद अली शाह साहब ने कहा कि ये सिंध काबीना का फैसला होगा कि एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किया जाए बल्दियाती इलेक्शंस के लिए। ज़ाहिर डिलिमिटेशंस के हवाले से जो मसाइल हैं पहले उनको हल करना होगा। तो अब जो ये एडमिनिस्ट्रेटर का दौर आएगा, अगर ये मशावरत से नहीं होता, जो कि जिस तरह से हो सकता है कि हम गलत अखज़ कर रहे हों, लेकिन जिस किस्म का बयान मुराद अली शाह साहब की तरफ और दीगर सिंध के रहनुमाओं की तरफ से आ रहा है कि ये काबीना का फैसला होगा, तो क्या ये दीगर पॉलिटिकल जमातों को कबूल होगा? क्योंकि वो ओपनली ये कह चुकी हैं कि जो कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर हो वो मशावरत से हो, जो कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर हो वो इसी शहर का हो, ताकि वो इस शहर के मसाइल को समझ सके। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराती चलूँ। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तज्ज़िया निगार हैं, उवैस तौहीद साहब इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। कराची से हमें ज्वाइन किया है हमारे सीनियर तज्ज़िया निगार और सीनियर सहाफ़ी है आमिर ज़िया साहब। आपका बेहद शुक्रिया। कोशिश है हमारी कि नवाब तैमूर तालपुर से भी हम रब्ता करें, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि अब सब जो हैं वो सिंध में अपने अपने हलकों में मौजूद हैं। वो उमरकोट से हैं, उनको रेन इमरजेंसी का फोकल पर्सन भी बना दिया गया है। गुफ्तगू का आगाज़ में उवैस साहब से करना चाहूँगी। एक ज़माना था कि अमन कायम करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया जाए, सबसे मशावरत की जाए, सबको अपने मिलिटेंट विंग को ख़त्म करना होगा, अक्रॉस द बोर्ड ऑपरेशन होगा तो कराची में अमन आएगा। इट टुक अ लॉन्ग टाइम कि ये ऑपरेशन कंडक्ट हुआ और फिर अमन कायम हुआ। अब जब इस शहर के महज एक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, इतनी मशावरत, इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड लें, इसकी क्या ज़रूरत है? व्हेन वी हैव अ सिस्टम इन प्लेस, वी हैव डिपार्टमेंट्स एंड देयर इज़ अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट दैट हैज़ टू वर्क। क्योंकि अब बल्दियाती निज़ाम ख़त्म हो रहा है। इवन द लोकल गवर्नमेंट दैट वुड हैव एक्चुअली परफॉर्म, जितने भी उनके इख्तियारात थे। क्यों इस शहर के साथ ये ज़रूरी है कि सबको ऑन बोर्ड लेकर फिर कोई फैसला किया जाए? नहीं नादिया, देखिए जाहिर बात है कि जब यहाँ पे बारिश होती है तो
जिससे जिस इंतजार का जिक्र कर रही थी अपने इंट्रो में, वो तह दर तह जो है वो इंतजामी उलझनों में ये शहर फंसा हुआ है, और फिर इंतजामी उलझनों को मजीद जो गंभीर कर देते हैं और मजीद उलझा देते हैं वो सियासी इख्तलाफात और उन पार्टीज के जो जाहिर बात है कि माजी में हुकूमतों के तो साथ रही, लेकिन सिर्फ दिल से साथ नहीं रही, और उनके इंटरेस्ट का कॉन्फ्लिक्ट भी है, यानी कि एमकेएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कई दिहाइयों से कराची की विरासत या कराची के जो वारिस हैं उनको समझा जाता है, लेकिन ओनरशिप किसकी है? किसी की भी नहीं है। आप देख लीजिए कि एमकेएम जो है वो इख्तियारात का रोना रोती रही, बिलाखिर जो वसीम अख्तर साहब हैं हो रहे हैं, और उसी रोते हुए और रोना रोते हुए वो चले गए। और जिस रोज वो रो धो रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसी रोज बारिश से तबाहियां फैली हुई थी कराची के अंदर। 4 साल वो रहे और कुछ ना कर सके। जाहिर बात है, दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देख लीजिए कि उनका तो कोई वही नहीं है, वो ये ट्वीट करते रहते हैं, वो ये बयान देते रहते हैं कि जी रिकॉर्ड बारिश हो गई, 130 मिलीमीटर हो गई, 246 मिलीमीटर हो गई इस हफ्ते में, जो 30 साल का रिकॉर्ड। कहने का मकसद ये है कि ओनरशिप तो कोई भी नहीं लेगा। अब ये बारिश का सिलसिला होगा तो प्रॉब्लम कहाँ पे? प्रॉब्लम तो ये है कि इस शहर के अंदर मसला है, और इस शहर के जो रखवाले हैं सियासी, उनका मसला है। तीसरा जो रखवाला है वो तहरीक इंसाफ है, जिनको 2018 में सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं, यानी कि 21 में से 14 सीटें नेशनल असेंबली की सीटें मिली हैं। वो आपको ट्वीट करते नजर आ रहे हैं, वो आपको बयान देते नजर आ रहे हैं कि देखें किस तरह बारिश ने तबाही फैला दी ना पीपल्स पार्टी में। हालांकि मुशावरती या कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है वो विफाक और सिंध गवर्नमेंट की बनी है, लेकिन उसके बावजूद इख्तलाफात इतने संगीन है और एक पॉइंट स्कोरिंग है, और वो पॉइंट स्कोरिंग बलदियाती इंतखाब से बात से पहले नजर आ रही है। यानी कि एमकेएम का कराची को नए सूबे का मुतालबा दाव देना, उसी रोज जिस रोज कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास हो रहा है गवर्नर हाउस में, दूसरे रोज ही सिंध कैबिनेट का ये किमाड़ी जिला बना देने का ऐलान। फिर तहरीक इंसाफ जो है वो इन दोनों के बीच में जो है वो खेल देख रही है कि भाई कितना इससे फायदा, सियासी फायदा उठाया जा सकता है। कहने का मकसद ये है कि ये 1.5 करोड़ 2.5 करोड़ की आबादी और चीफ जस्टिस की जबान को हम तस्लीम करें तो 3.5 करोड़ की आबादी वाला शहर जिसकी आबादी का तयन अभी तक नहीं हो सका। हाँ, ये जरूर है कि मसाइल यहाँ पे बड़े नाले हैं, 500 के लगभग छोटे नाले हैं, उन पर चाइना कटिंग हुई, उन पे नाजायज तजावुजात बनाए, वो पीपल्स पार्टी और एमकेएम के दौर में बने हैं ना, और किसके दौर में बने? बिल्कुल सही। तो ठीक है, मैं आपके ओपनिंग रिमार्क समझ गई। लेट्स टेक दिस अ लिटिल फॉरवर्ड। आमिर, जो बातें ये कर रहे हैं कि जाहिर है कि एक ओनरशिप का फुकदान नजर आता है, जो अपने आप को भी इस शहर के ठेकेदार कहते थे, उनकी भी ओनरशिप का फुकदान है, एंड इट्स मोर ऑफ अ पॉलिटिकल बिकरिंग rather than working towards a solution। जो टाउन प्लानर्स हैं जितने भी इस शहर में और बड़े अच्छे हैं, वो ये कहते हैं कि आपने कच्ची आबादियों को खत्म करना होगा, जिस इंक्रोचमेंट का जिक्र उवैस कर रहे हैं उन सबको भी हटा देना होगा, बसाएं उनको कहीं जाके, जो नेचुरल वाटरवेज ऑफ दिस सिटी है उसको बहाल करेंगे तो ये मसला हल होगा। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसके लिए तैयार होगी आपके लिए, आपके ख्याल में? ये कहते हैं ना, ज्यादा जो मसला है कराची का और सिंध की सियासत का, वो सियासी मसला है। हमारी जितनी जो वैस ने बड़ा तफसील से बताया कि हमारी जितनी तीनों बड़ी सियासी जमातें हैं, ये बड़ा कोताबीनी का जो है सबूत दे रही हैं। कोई इनमें आपको दूरअंदेशी नजर नहीं आती, कोई सियासी बालकुल नजरी नजर नहीं आती। ये नजर नहीं आता कि जो आप कह रही कि जी मसले के हल की तरफ जाए, मुसलसल एक दूसरे पे इल्जामात और जवाबी इल्जामात जो है वो इनकी सियासत का महवर है। जब भी मैं कहता हूँ कि कराची की कहानी में आपको विलन ज्यादा नजर आएंगे, हीरो का हमें इंतजार है कि जो इस शहर के मफादात के लिए खुलूस दिल के साथ खड़ा हो सके, तो वो हीरो अभी तक सामने नहीं आया। अभी तक ये जितनी हमारी सियासी कुव्वतें हैं ये विलन बनने का ज्यादा सबूत दे रही हैं। तो एनडीए में भी हीरो नहीं है आपके नजदीक अभी? नहीं, मैं पहले सियासी कुव्वतों की बात करूं, सियासी जमातों की बात करूं, इदारे की अलग होती है। तो असल बात जो देखे ना, इदारे काम करते हैं किसके हुक्म पे? सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत, शहरी हुकूमत की उस पे बात करते हैं ना। तो पहले अगर आप, ये नहीं हो सकता कोई इदारा जो है वो इनको बाईपास करके काम करने लगे। तो जहां पर हमारे यहाँ टेढ़ापन है वो यहाँ पर है। okay. अच्छा,
की कि हमें इससे कोई गर्ज नहीं कि काम जो है वफाकी हुकूमत करती है, शहरी हुकूमत करती है, सिंध हुकूमत करती है। कराची या सिंध के शहरी चाहते हैं भाई मसला हल हो जाए, वो कोई भी सियासी जमात कर दे, वो कोई भी हुकूमत कर दे, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। अच्छा, इस वक्त फिलवक्त जो स्ट्रक्चर है उसमें तमाम तर ताकत इख्तियार जो है वो सिंध हुकूमत के पास है मसाइल को हल करने का, और ये इख्तियार है उनके पास गुज़िश्ता मतलब है 12 बरस से था। और जब 2013 में इन्होंने इस्लाहात की अब उसके अंदर के अंदर तो ज्यादा इनके पास इख्तियार आ गया। तो जाहिर है कि जब जिसके पास ज्यादा इख्तियार होता है उससे ज्यादा पूछगछ होती है, उस पर ज्यादा तनकीद होती है। और वो अगर हम बात करते हैं कि जी क्या बड़ा मसला है कि अगर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से लेकर हाई डेंसिटी बोर्ड तक सारे के सारे जो है वजीर आला सिंध के पास होंगे तो जाहिर है कि फिर जो है तनकीद का टोकरा हम उन्हीं के आगे जाकर रखेंगे। ये जो एमक्यूएम ने जाहिर शहर के साथ ये बिल्कुल सही कहा, वैसे कि जो चाइना कटिंग हुई और नालों पे कब्जा हुआ उसमें इनका बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। लेकिन पिछले 4-5 बरस से दायरे की जो इख्तियारात की बात है तो ये सही बात है, इख्तियार नहीं है उनके पास, इख्तियार नहीं है। तो अब उनके पास एक फेस सेविंग आ गया कि वो अपना मलबा पुरानी जो उनकी कहानी थी उसका मलबा भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे डाल दें। ठीक है, लेकिन आप ये समझते हैं कि ना सियासी बलूगत है ना इस चीज की तरफ जाना चाहते हैं कि हल निकालें, यानी कि अगर टाउन प्लानर्स आपके ये कहें कच्ची आबादियां हटा दें, यही सियासी जमातें चाहे वो तहरीक इंसाफ हो, जमात इस्लामी हो, पीटीआई हो, पीएसपी हो, फौरन आ जाएगी जहां जहां उनका वोट बैंक होगा कि हम अपने लोगों को यहां से दरबदर नहीं होने देंगे। तो नादिया आप याद करें एम्प्रेस मार्केट से जब नाजायज तजावुजात का खात्मा हो रहा था तुम्हारी सियासी जमातों का क्या किरदार था? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसे में हल कैसे निकलेगा तो फिर आप नहीं तो फिर क्या इदारे निकालेंगे या नहीं? मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ आमिर, हमें ज्वाइन भी कर चुके हैं नवाब तैमूर तालपुर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के आईटी मिनिस्टर भी हैं, फोकल पर्सन ऑन रेन इमरजेंसी भी हैं। इनसे भी बात कर लेते हैं क्योंकि ये एक तासुर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बल्दियाती निज़ाम कभी सूट नहीं करता कराची के लिए। क्या इसकी वजह यह है कि कराची से ज़्यादा वोट्स इनको नहीं मिलते जब भी इलेक्शंस हुए हैं, या कोई और वजह है और समझते हैं कि कमिश्नरी निज़ाम जो है वो ज़्यादा अच्छा है और एडमिनिस्ट्रेटर से ज़्यादा बेहतरीन तरीके से चलाया जा सकता है? लेट्स टेक अ ब्रेक, कम बैक एंड डिस्कस ऑल ऑफ दिस। वेलकम बैक। बात हो रही है इस कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से कि पीपल्स पार्टी से जो है वो सवाल पूछा जाएगा, दीगर सियासी जमातें भी क्या ये चाहती हैं कि फिल फॉर और एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत, सही प्लानिंग के तहत सॉल्यूशंस निकाले जाएं। दूसरी तरफ जाहिर है कि रिकॉर्ड बारिशों का भी सिलसिला है, सिंध भर में तबाही हमें नजर आती है और पूरे सिंध के हवाले से हम कहते हैं कि ये लगता है जैसे एक कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एज वेल एज मैन मेड डिजास्टर। व्हेन यू डोंट हैव सिस्टम्स इन प्लेस, व्हेन यू डोंट हैव अ डिसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर यही कुछ नजर आता है जो हमें नजर आ रहा है। हमें ज्वाइन कर चुके हैं नवाब तैमूर तालपुर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, सिंध के आईटी के वजीर हैं, फोकल पर्सन ऑन रेन इमरजेंसी फॉर्मर कोर्ट भी हैं। उवैस तौहीद साहब और आमिर ज़िया साहब हमारे सीनियर तज्ज़िया निगार हमारे साथ हैं। तैमूर तालपुर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मैं ये जानना चाहूँगी क्योंकि इस निज़ाम के हवाले से बात हो रही है, जाहिर है कमिटीज से ज़्यादा निज़ाम होता है जो चीज़ों को चलाता है, जो चीज़ों में बेहतरी लेकर आता है। ये अखज़ किया जाता है या ये तासुर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम से ज़्यादा कमिश्नरी निज़ाम सूट करता है। अब जबकि ये यहाँ पर बल्दियाती निज़ाम ख़त्म भी हो रहा है कराची में और एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती होने को है, जिसका कि आज जिक्र वज़ीर आला ने भी किया। पहले तो ये तासुर क्या सही है पीपल्स पार्टी के हवाले से, और दूसरा ये बताइएगा कि जो एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किया जाएगा क्या ये कहीं डिस्कशन हुई है कि मशावरत से किया जाएगा दीगर सियासी जमातों के साथ जो कराची की स्टेक होल्डर्स हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू नादिया। पहली बात तो अब टाइम आ गया है इलेक्शंस का, पिछला पीरियड लोकल बॉडीज का ख़त्म हो गया है। तो अब आप देखेंगे, मैं आपको अभी से फ्यूचर प्रेडिक्शन बता दूं, आपके पंजाब में, केपीके में, दोनों सूबों में आपकी पीटीआई की हुकूमत नहीं चाहेगी कि लोकल बॉडी इलेक्शंस हो, क्योंकि अगर होते हैं तो दे आर मिजरेबली गोइंग टू फेल द इलेक्शंस बोथ इन केपीके एंड इन पंजाब स्पेशली। तो सिंध में तो इतना कोई इनका नहीं है, बट सिंध में देखिएगा वाहिद सूबा होगा जो इलेक्शन कराएगा और जो would be in favor of the local body elections very soon, because we know we are going to get a good victory in the province of Sindh, and hopefully
तो आप लोग हक में है लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम के, लेकिन जो सवाल उठता है कि जिस किस्म का निज़ाम 2013 से आयद है उसमें वो इख्तियारात लोकल गवर्नमेंट या मेयर के पास नहीं होते जो कि होने चाहिए, और ज़्यादातर इख्तियारात सूबाई हुकूमत के पास हैं। इसी निज़ाम को चलाना चाहेंगे या अब आप समझते हैं तरमीम होने को है? देखिए जी, मेरी फर्म बिलीफ है कि पावर एक ही साइड पर होना चाहिए और सारे इदारे एक ही शख्स के कंट्रोल में होने चाहिए। अब चाहे आप उसे मेयर कराची को सारे पावर्स दे दें या आप चीफ मिनिस्टर सिंध को सारे पावर्स दे दें, पर ये जो डिवाइड एंड कंट्रोल पे जो ना देयर आर ऑलवेज इश्यूज। आपके कुछ डिपार्टमेंट लोकल बॉडीज के अंडर आए हैं, कुछ आपके प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर आ रहे हैं। तो आई थिंक आई डोंट माइंड सीएम को पीपल्स पार्टी सब पावर्स दे या मेयर को सारे पावर्स दे, बट आई हैव अ फर्म बिलीव कि एक ही शख्स के अंदर सारे पावर्स आने चाहिए। सारे डिपार्टमेंट्स के ऊपर एक ही बॉस होना चाहिए ताकि वो प्रॉपर गवर्न कर सके और रिजल्ट दे सके। ये ना कि ब्लेम मेमो, आज हम हर चीज़ का कोई चेयरमैन को दे रहा है सारे इल्ज़ाम, कोई मेयर कराची पे डाल रहा है, कोई सिंध हुकूमत पे डाल रहा है, कोई फेडरल गवर्नमेंट पे डाल रहा है। तो व्हेन देयर इज वन बॉस देयर विल बी मच सिंपलियर टू sort the problems and the issues out। अच्छा, मैं ओवैस आप क्या अग्री करते हैं, क्योंकि जमहूरियत में तो एक 3 टायर सिस्टम है ना, कि जिसमें डेवोल्यूशन ऑफ पावर में लोकल गवर्नमेंट को आप एम्पावर करते हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम अलग होता है, फेडरल का काम अलग होता है। डू यू अग्री विद व्हाट तैमूर तालपुर साहब इज सेइंग? नहीं, देखिए जाहिर बात है कि हम तो 18th अमेंडमेंट जब हो रही थी उस पर कंसेंसस हो रहा था और हज़ार अब्बानी साहब कंसेंसस ले रहे थे, सारी पॉलिटिकल पार्टी थे, हम तो एडवोकेट थे इसके। PFUJ भी और जितने भी डेमोक्रेसी चाहते हैं इस मुल्क के अंदर और ऑटोनॉमी चाहते हैं कि एक तरह से फेडरेशन के साथ जुड़े भी रहे प्रोविंसेस अपने अपने राइट्स के साथ, तो हमने तो इसको फेवर किया है और इसको हमेशा सपोर्ट किया है। लेकिन उस 18th अमेंडमेंट के तहत सिंध और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सारे इख्तियारात तो लेना चाहती है, लेकिन उसी 18th अमेंडमेंट में ये है कि आप वो इख्तियारात जो है वो मुंतकिल करें लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में आते हैं तो फिर इनकी जमहूरियत फिर वहीं रह जाती है, जो अफसोस की बात है, जो इनका खासा नहीं है, जो इनका माजी नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर MKM पे कोई शुबात हैं तो वो उसका इजहार करें मुकम्मल तौर पे, और चाहे कोई भी मुंतखब हो कराची से उसको इख्तियार दें। ये कैसे है कि कराची वाटर सेफ्टी बोर्ड को आप सिंध कर दें, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कर दे, क्या इससे क्या आप इंप्रेशन देना चाह रहे हैं? क्या कूड़ा उठाने का जो इख्तियार है वो क्या वज़ीर-ए-आला को होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उसके लिए लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है। क्यों अपना कचरा जो है सियासत को भी कचरे के अंदर डाल रहे हैं, और सियासी जो कचरा जो कराची के अंदर मसाइल का अंबार है। देखिए लेट्स बी लाइक यू नो ऑन अ पॉजिटिव नोट, देखिए होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि MKM के पास एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए कि कराची के मसाइल किस तरह हल होंगे। वो उनके पास नहीं, आप उनके साथ बैठे नहीं है। अच्छा, पीपल्स पार्टी से आप बात करें, उनके पास ब्लूप्रिंट है, कौन सा ब्लूप्रिंट नहीं है? वो कहेंगे कि जी 162 अरब रुपए फेडरल गवर्नमेंट ने नहीं दिए, फलाने नहीं दिए। आप देख लीजिए, नालों की सफाई के लिए वर्ल्ड ने 1 अरब के करीब दिए थे सिंध गवर्नमेंट को। इन्होंने कहा कोरोना की वजह से डिले हो गया, वो मानसून के अंदर आ गया, जुलाई के अंदर शुरू किया था। कहने का मकसद है कि नालों की सफाई से मसला हल नहीं होगा, ये मसला हल होगा इम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इन प्लेस होने में, जिस तरह न्यूयॉर्क के अंदर है, जिस तरह लंदन में है, जिस तरह न्यू दिल्ली में है, जिस तरह मुंबई। सही। दूसरी कहने की बात यह है कि बड़े आसान है, अगर ये आरिफ हसन साहब जैसे अर्बन प्लानर्स को बुलाए, मावी मजहर को बुलाए, नारिस को बुलाए, और बहुत सारे लोग हैं कराची में, असद सईद इनके साथ हैं NLC के अंदर, बड़े काबिल आदमी हैं, वो आराम से डेटा एनालाइज कर सकते हैं कि सेंसस के जरिए उन्होंने सर्कल बनाए हुए हैं कि जी इन सर्कल में इस घर, ये जो घर है तजावुजात पे है, ये नाले पे है, ये फलां पे है, इसकी तादाद इतनी है, तो इनको पता चल जाएगा कि यहाँ से रिलोकेट कितने होने हैं, कितने घर डिमोलिश होने। लेकिन ये कहना पानी में घुटनों तक खड़े होके कि जी आपके बारिश ज्यादा हो गई, तो दैट एक्सक्यूज इज नॉट गोइंग टू बी बॉट बाय एनीवन इन पाकिस्तान। तो कराची जो है आप माशी शारा कहते हैं, लेकिन फिर वही सियासत की नजर कर रहे हैं। MKM को भी देख लीजिए, MKM वही नए सूबे की बात कर रहे हैं, उन्हें पता है कि लोकल बॉडीज इलेक्शन आने वाले हैं। हम 10 दफा कह चुके हैं भाई ये तकसीम ना मंजूर है, सिंध में सिंध के वासियों को ना मंजूर है। उसी तरह
पीपल्स पार्टी वालों ने सोने पे सुहागा कर दिया, मेडी को बना दिया। भाई वेस्ट की जो आबादी है वो 29 लाख आज से तो नहीं है, 50 लाख, वो तो पहले से लोकल बॉडी से 3 महीने पहले। आपको क्या ख्याल आया कि जी वेस्ट के अंदर अच्छा इंतजाम होना चाहिए? तो मैं समझता हूँ कि ब्लू प्रिंट जो है वो किसी दोनों पार्टीज के पास होना चाहिए, और पीटीआई जो है एक स्टेक होल्डर है, उसको भी उसके साथ भी कंसेंसस ले और कंसेंट ले उसका भी, और अर्बन प्लानर्स को बिठाएं। उसके बगैर ये मसला हल नहीं हो सकता। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इट्स अ वेरी टेक्निकल इशू। अच्छा देखिए, एम्पावर्ड लोकल सिस्टम की बात हो रही है। नवाब तैमूर तालपुर साहब कहते हैं कि या मेयर के अंडर सब कुछ कर दें या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस के अंडर सब कर दें। लेकिन आमिर, अभी जैसे आपने जिक्र किया था कि आप सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को ले लें, सिंध वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को ले लीजिए, आप ये SBCA को ले लीजिए, ये सब तो इनके अंडर थे। लेकिन पिछले 2 दौरे हुकूमत, अब 13 साल हो रहे हैं, बेहतरी नहीं आई। इंक्रोचमेंट्स भी हो रही हैं, इलीगैलिटीज जिस तरह से ये शहर ग्रो हो रहा है, ये सबके सामने है। लेकिन जब बात इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करने की होती है तो सिंध हुकूमत हमेशा यह कहती है सिंध की तकसीम नामंजूर। क्या इसका रीज़न ये है कि क्योंकि जैसे उवैस कह रहे हैं कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट भी एक अलग टैंजेंट पे चली जाती है कि वो सूबे की डिमांड शुरू कर देती है, ना कि इन मसाइल का हल निकाले? नादिया, बात ये है कि सूबे की तकसीम का नारा जो है गैर संजीदा नारा है, और मैं समझता हूँ कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट भी इस मामले में गैर संजीदा है, उसमें सिंसियरिटी नहीं है। तो वो सिर्फ और सिर्फ सियासत करने के लिए आप देखें कि वक्तन फोक्तन ये नारा लगाते रहते हैं। बड़ा आसान है, जैसे वैस तौहीद साहब ने कहा कि जी आप 3rd टियर ऑफ डेमोक्रेसी को आप मजबूत कर दें, लेकिन जैसे कि तैमूर तालपुर साहब ने कहा कि जी किसी एक को दे दें। अब हम जैसे लोग जो जरा से वो हैं फ्लेक्सिबल हैं, हम समझते हैं जमहूरियत की कई शक्लें होती हैं। एक ये शक्ल है कि जी कहते हैं 3rd टियर हो, लोकल गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन हमें तो एक कराची के शहरी को आम खाने से गर्ज है, पेड़ गिनना हमारा काम नहीं। अगर सूबाई हुकूमत हमें डिलीवर करके देती है तो खुदा कीजिए तमाम इख्तियारात जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या सिंध हुकूमत रख ले, लेकिन फिर डिलीवर करके दे। और अभी भी मैं समझता हूँ, जैसे मैंने पहले अर्ज किया था, कि इख्तियारात इनके पास है, ये इख्तियारात अगर सही तरह से इस्तेमाल करें तो डिलीवर भी कर सकते हैं। तो भाई अगर आपको मेयर पसंद नहीं है, और मुझे पता है जितनी हमारी बड़ी पोलिटिकल पार्टीज है उनको 3rd टियर ऑफ डेमोक्रेसी पसंद नहीं है, चाहे वो पीएमएल नून हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, मजबूरी में रखा हुआ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, इसलिए जो है आप देखिए इलेक्शंस हुए। जी बिल्कुल बिल्कुल, तमाम जो है दांत निकाल दिए गए, वो डिलीवर नहीं कर सकते। तो फिर उसकी जरूरत क्या है? उसकी जगह सूबाई हुकूमत जो है लंगड़ लंगोट कसकर सामने आए और आप डिलीवर करें। कराची के शहरी खुश होंगे, आपके साथ बंद होंगे। मतलब है अगर आप चाहते हैं कि सिंध तरक्की करे तो कराची के मसले हल कर देंगे। हम लोग जो है कराची का जो शहर है ये आप देखिएगा इकोनॉमिक इंजन साबित होगा पूरे सूबे और पूरे मुल्क के लिए। हमें से कोई डर नहीं कि कौन आके सही करता है मामला, कौन कूड़ा उठाता है। अभी क्योंकि मुझे ब्रेक लेनी है, एक क्विक चीज मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, आपको लगता है कि एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती पर पोलराइजेशन बढ़ सकती है अगर मुशावरत ना हुई? तौर पर सूबाई हुकूमत को इख्तियार हासिल है कि वो जिसको मर्जी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर लगाए। कंसेंसस जो है वो जरूरी नहीं होता, लेकिन जमहूरियत में कहा जाता है कि जमहूरियत इज नॉट ओनली मेजॉरिटिज्म, सिर्फ मेजॉरिटी की बात नहीं होती, उसमें इंक्लूसिवनेस भी होता है, शमूलियत भी होती है। अच्छा होगा कि जरा सा मशवरा कर लें, लेकिन कोई आईनी कदगन नहीं होगी इन पे कि जी ये जाके बात करें अपने जो अपोजिशन के लोगों से। अगर उसूली तौर पे पीपल्स पार्टी खुद भी लगा सकती है, लेकिन अगर अच्छा जेस्चर करेंगे ये जाकर उन लोगों से बात भी कर लेंगे। ओके, मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ। ब्रेक से वापस आकर जब ये सारी तस्वीर सोशल मीडिया के ऊपर जाहिर है कि कराची की डूबते हुए दिखाई जा रही थी, उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कई रहनुमा कह रहे थे कि रेन पॉलिटिक्स हैव बिगन। मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये तस्वीर भी सही थी, लोग डूब भी रहे थे, इमलाक को भी नुकसान पहुंचा है, घरों में भी दुकानों में भी पानी आया है, कि आपने नेवी और आर्मी से मदद ली है, तो फिर इसे रेन पॉलिटिक्स क्यों कहा जाता है? मैं एक ब्रेक लेती हूँ। ब्रेक से वापस आकर न सिर्फ इस रेन पॉलिटिक्स बल्कि जो इस्तिलाह अब इस्तेमाल हो रही है कि उर्दू मीडिया ये दिखा रहा है, ये क्यों हो रहा है? क्या कराची शहर जो कि पाकिस्तान का माशी इंजन कहलाता है, एक डिसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर डिमांड करे तो उसको इस इस्तिलाह से फिर तशबीह दी जाएगी? लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। नवाब तैमूर तालपुर साहब हमारे साथ हैं, उवैस तौहीद हैं और आमिर ज़िया साहब हैं। कराची के मसाइल का हल किसी
कमेटी से नहीं निकल सकता, ऐसा अवैस तौहीद भी मानते हैं। मरबूत निज़ाम होगा, लोकल गवर्नमेंट का इख्तियारात के साथ होगा तो ही कराची के मसाइल का हल निकल सकता है, प्रोवाइडेड कि आप उन लोगों से मदद लें कि जो ये चाहते हैं। नवाब तैमूर तालपुर साहब, पहले तो ये फरमाइएगा कि क्यों आप लोग समझते हैं कि जब कराची को डूबता दिखाओ या जो मसाइल हैं बारिश के बाद जो पैदा होते हैं वो दिखाए जाएं, तो ये रेन पॉलिटिक्स है, ये तो सच है जो सामने आ रहा है। देखें, इसमें दो चीज़ें होती हैं। पहली बात तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से बरसात हुई है। आपको पता है कि पास्ट 34 ईयर्स के बाद इतनी हैवी रेंज रिकॉर्ड हुई है कराची में, तो नेचुरली जब इतनी हैवी थंडरस्टॉर्म्स और शावर्स आपके पास आएंगे, एंड दीज आर नॉट जस्ट मानसून, दीज आर नॉट रेगुलर मानसून, दिस इज अ कैलामिटी वी आर फेसिंग, दिस इज अ डिजास्टर वी आर फेसिंग, नॉट जस्ट इन कराची बट ऑल ओवर सिंध। आई मीन एवरीवेयर, जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, हैदराबाद, उमरकोट, सरपारकर, बहुत हालात खराब है। 2011 में मैंने ये पहले देखा था जब मैं हमारे पास ये हुआ था। 2011 के बाद अब ये इतने खतरनाक फ्लडिंग हर जगह, दिस अर्बन फ्लडिंग बेसिकली व्हाट वी आर फेसिंग। तो आपका पीपल्स पार्टी हैज ऑलवेज बिलीव्ड इन प्रेस फ्रीडम एंड आई बिलीव मोहतरमा बेनजीर भुट्टो वाज द मेंटोर फॉर प्रेस फ्रीडम। तो बिल्कुल कहीं कहीं पे कुछ चैनल्स आप भी देख लेंगे, नॉट ऑफ कोर्स द चैनल आई एम सिटिंग ऑन, पर कुछ चैनल्स ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ज्यादती की है, मजाक उड़ा रहे हैं, मिमिक्स बना रहे हैं हमारे। तो वो काम अगर उसके बगैर करते तो बेहतर होता। चीफ मिनिस्टर सिंध खड़े हुए हैं, हमारे मिनिस्टर्स खड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, पर कहा जाता है कि जी नहीं, अच्छा कोई कहीं नजर नहीं आया। अच्छा तैमूर तालपुर साहब, देखिए आपने, ठीक है, मैंने आपके हर जगह पर मौजूद आप खड़े होंगे, बिल्कुल गए भी होंगे, सारे दिया हुआ है, सब गए होंगे, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाह रही हूँ, जब अर्बन फ्लडिंग की बात आप कर रहे हैं, तो अर्बन फ्लडिंग का फिनोमेना होता ही जब है जब आप नेचुरल वाटरवेज को उन पे इंक्रोचमेंट हो जाए, उनको खत्म कर दिया जाए, या फिर दूसरा स्टॉर्म वाटर ड्रेन का निजाम ना बनाया जाए। क्या पीपल्स पार्टी ये सोल सर्च कर रही है कि यू नो टू मच हैज हैपेंड, वी हैव बीन रूलिंग दिस प्रोविंस, हमें ये काम कर देना चाहिए था, अब नहीं किया तो चलें आप शुरू कर देते हैं? मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ। 12 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में है, 7 साल हमें इंडिपेंडेंटली रूल करते रहे, 5 साल हम एमक्यूएम के साथ थे, हमारे इत्तेहादी थे, जीडी हमारे साथ थी। तो हमने तो इन 7 साल में काफ़ी बेहतरी लाए हैं, पर हमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो करनी चाहिए थी, इसमें हम हाथ नहीं शायद डाल रहे थे ड्यू टू द पीपल हु आर गोइंग टू बी अफेक्टेड, वाज कि हमें वाटरवेज नहीं खोल रहे थे। जो नेचुरल वाटरवेज 300 मीटर की जो थे वो 6 मीटर रह गए हैं। तो ऑफ कोर्स ये तो होना था। और ये जो आपको सीएम साहब ने वो एक मुराद अली शाह करा रहे हैं, आई थिंक कंप्लीट हो गया होगा डॉक्यूमेंट, कभी मौका मिला आपसे शेयर करूँ, बल्कि वो खुद ही शेयर करेंगे आपसे। उन्हें डिटेल बनी कि कौन से तजावुज़ात कहाँ हुए और किसने किए हुए। तो हमारे अलावा जो जमात है जो तकरीबन 34 ईयर्स इन पावर रही है, 32 ईयर्स इन पावर रही है, जो हर हुकूमत में होती थी, तो सारे तजावुज़ात भी उनके पर हटाने हैं। अब वो इट शुड नॉट बी सीन पीपल्स पार्टी के बैठे हैं लोग या पीटीआई के बैठे हैं, तो आप लोग हटाने को तैयार हैं, ये इंक्रोचमेंट आप हटाने को तैयार हैं? हमने डिसाइड कर लिया है कि राइट आफ्टर दीज रेन्स वी आर गोना डू इट एंड द डिसीजंस बीन टेकन। इसमें सिर्फ 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये सिंध गवर्नमेंट अकेला नहीं कर सकती, इसमें सिंध पुलिस, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और आपके पाकिस्तान रेंजर्स को मिलकर एक ऑपरेशन करना पड़ेगा। सेकेंडली, हम बैठ के कोई वन माइंड सेट पे नहीं चलेंगे, हम अपने अपोजिशन के जो हैं पार्टीज उनको भी साथ बिठाकर उनके मशवरे के साथ ही काम शुरू करेंगे। और तीसरा, हमें इंस्ट्रक्शंस आएंगे चेयरमैन बिलावल से दैट ही वांट्स अस टू रिप्लेस देम विद सम अदर लोकेशन, जिनको हम वहां से उठाएंगे चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, बट चेयरमैन बिलावल वांट्स अस टू गिव देम एन अल्टरनेट प्लेस टू लिव एट। तो ये तीनों चीजें हमें साथ करनी है। इसमें सिंध रेवेन्यू डिपार्टमेंट अपनी जमीन देगा, कहीं फेडरल गवर्नमेंट से भी हमें लेनी पड़ेगी। ये तो बड़ी अच्छी खबर आप दे रहे हैं कि फाइनली ये डिसीजन हो गया। ओवैस, अब टेस्ट मेरे ख्याल से ऑपोजिशन जमातों का होगा, खुसूसन तहरीके इंसाफ और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का, अगर पीपल्स पार्टी इस प्लान के ऊपर चलती है। देखिए, और इकोनॉमिक कॉस्ट भी है। 2013 में देखा था जनरल राइट शरीफ, डीजी आईएसआई, डीजी एमआई, डीजी रेंजर, उसद मेजर बिलाल अकबर साहब थे, वो गवर्नर हाउस में थे, वहीं पे जरदारी साहब थे, वहीं पे नवाज शरीफ साहब थे, वहीं पे फिर एमक्यूएम के लोगों को बुलाया गया, फिर पीपल्स पार्टी के और लोग भी थे, तो सारी जमातों को बुलाया गया। और फिर 2013 के अंदर आपने देखा कि एक बड़ा ऑपरेशन हुआ, लेकिन उसमें फिर
दो बड़ी जमातें जो थी, नून लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनको भी काफी कुछ दिखाया गया लैपटॉप पे कि माजी में हुआ है और किस तरीके से हुआ, और एमकेएम को भी तंबीह की गई कि एमकेएम ने किस तरीके से वहां पे जो है उनके मिलिटेंट विंग्स हैं, किस तरीके से 500 से ज्यादा बैरिकेड लगे हुए शहर में। मुझे एक छोटा सा एनेक्डोट याद आया, जब ये हड़तालें हो रही थी कराची के अंदर, तो हड़तालें कवर करते थे, मैं उस्मान में AFP में काम कर रहा था, आमिर दिया रॉयटर्स में काम कर रहे थे, तो मैं लियाकताबाद गया था। लियाकताबाद जब गया तो हड़ताल में कुछ मिलिटेंट्स ने घेरा कर दिया कि जी 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 जी, तो मैंने कहा कि क्या हाल है, एक मिलिटेंट उनका कमांडेंट था, से ताल्लुक था, कहने लगा कि देखें इसका हाल एक ही है जनाब। मैं कहा जी बताइए। कहने लगे इसको शहर को जो है वो आप ताला लगाएं और उसकी चाबी हमारे हवाले कर दें। तो अब तो दरवाजा तो खुल गया है, और दरवाजा खुल गया है 2013 के बाद, और उससे पहले भी एमकेएम भी काफी इंतजार है। इस वक्त सियासी काफिला है, उनको जगह मिलनी चाहिए, सियासी जगह मिलनी चाहिए, सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट से भी, पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट से भी। और साथ साथ में पीपल्स पार्टी को ये रियलाइज करना चाहिए कि 1970 की दहाई में, 80 की दहाई में अच्छा खासा पीपल्स पार्टी का वोट बैंक था। पीटीआई ये रियलाइज करना चाहिए 2013-18 के अंदर उनको बहुत बड़े वोट बैंक मिला है। और हमारी जो एस्टैब्लिशमेंट है उसको ये अच्छी तरह रियलाइजेशन है कि ये सिर्फ मसला सिर्फ पैसों का नहीं है, इकोनॉमिक उसका नहीं है कि माशी शाह रह गए, ये सबसे बड़ा शहर है। उसके अलावा एक नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से भी मसला बन सकता है, जियोस्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इसकी बहुत है पोर्ट के हवाले से। बिल्कुल सही। मकसद ये है कि इस शहर के अंदर हीरो भी बहुत रहे हैं, और हीरो से रुतपाव रही है। जर्मन जो डॉक्टर थी जिन्होंने पूरी जिंदगी लेपर्स के साथ, कोढ़ के मरीजों के साथ गुजार दी, बिल्कुल सही, बिल्कुल आप सही। जिन्होंने लाशें उठाई हैं, जिन्होंने एड्स के मरीजों की लाशें उठाई हैं, वो भी यहाँ के हीरो रहे हैं। बहुत सारे हीरो हैं, लेकिन सियासी पॉलिटिकल विल चाहिए शहर की ओनरशिप के लिए। पीपल्स पार्टी, पीटीआई, एमकेएम, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और क्योंकि ये सोच की जो बात आप कर रहे हैं, मैं इसी पर कंक्लूड करना चाहूंगी। आमिर लास्ट मिनट है, आई जस्ट वांट टू नो कि एक बयान बार बार ख्वाजा इजहार कह रहे हैं कि हम क्योंकि मुत्तहिद नहीं, एज इन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, जो पीएसपी बन गए, फारूक सत्तार अलग हो गए, आफाक साहब की जमातें, इवन जमात इस्लामी, इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो कहते हैं हम जब यूनाइट हो जाएंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को परफॉर्म करना ही होगा, इसीलिए वो APC भी कन्वीन करने को हैं। आपके ख्याल से फर्क पड़ेगा इससे? ज़ाहिर है कि अगर मसाइल की बुनियाद पर सियासी जमातें, लसानी बुनियाद पे मैं नहीं कह रहा, मसाइल की बुनियाद पर अगर सियासी जमातें अवाम को जोड़ती हैं तो वो तो बड़ी मस्बत बात है। और कराची की जो मुस्तकबिल की सियासत होगी वो भी इसी डगर पे जानी चाहिए कि जहाँ पे लसानियत कम और लोग जो है मसाइल की बुनियाद पर इकट्ठे हो रहे हो। क्योंकि कराची जो है कसीर लसानी शहर है, ये दुनिया का सबसे बड़ा पख्तून शहर है, यहाँ पे उर्दू बोलने वाले हैं, यहाँ पे बलोच हैं, सिंधी हैं, पंजाबी हैं। तो उसके लिए जब तक आप ऐसा प्लेटफॉर्म तश्कील नहीं देंगे जिसके अंदर तमाम कहते हैं ना जितने एथनिक ग्रुप्स हैं और हमारे फिरके हैं वो मिलकर इस शहर की ओनरशिप ले, और यही मेरे ख्याल में कौमी जमात की वो भी होती है, पहचान भी होती है। तो मजबूत जो मैं कहूँगा ना, अगर नोट यही बनता है कि जी आप इस तरह की कोई सियासत करें, लेकिन ये जो मैंने कहा कि जी हमारे यहाँ जो सियासी विलन है, क्या ये तमाम काम करने के लिए तैयार है? अभी तक का जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है उससे जो है नादिया आपका हौसला बढ़ता नहीं बल्कि टूटता है। आप देखते हो कि ये लोग जितना, जैसे मैंने पहले भी वो अल्फाज इस्तेमाल किए थे, इतने कोताबीन है और इतनी इस तरह की सियासत करते हैं कि वो उनके अपने मफादात के लिए होती है, शख्सी मफादात या सियासी मफादात के लिए, वो शहर के अवाम के सूबे के मफाद के लिए नहीं होता। जब तक ये लोग अपने आप को कहते हैं ना कि लोगों से जोड़ते नहीं और अवाम की खिदमत के लिए भरपूर अंदाज से नहीं निकलते, वरना हमने तो यही देखा अब तक सियासत में कि सारी नारे को इस्तेमाल किया गया, कभी ये जी सूबे को तोड़ा जा रहा है तो हमें मुत्तहिद होना चाहिए। तो ये चीजें जो है ये मनफी नारे हैं। सही, लेकिन अब जो नवाब तैमूर तालपुर साहब ये खबर दे रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने सोच लिया है कि इस मॉनसून के बाद जहां जहां इंक्रोचमेंट है वो मशावरत से इन इंक्रोचमेंट्स को खत्म नहीं करेंगे। डन है, अगर ऐसा करते हैं बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये काम जो है पहला जो इतनी बदइतमादी है तो सियासी कुव्वतों के दरमियान, जब तक आप उनको दूर नहीं करेंगे, आप स्ट्रक्चर ठीक नहीं करेंगे, असूल आप वज़े कर लें। असूल ये है कि क्या आप मेयर को ताकत देने को तैयार है या नहीं तैयार है। अगर आप नहीं देना चाहते तो फिर आप वो काम करें जो शहबाज शरीफ ने लाहौर में किया था, या तो आप उस तरह से परफॉर्म करें। तो आपको कोई तो एक बनाना पड़ेगा ना, आप मतलब आप इख्तियार दे भी नहीं रहे और आप उस तरह परफॉर्म भी नहीं कर रहे। अच्छा, जितना ये मसला उठा दिया गया, क्या आपको लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये पॉलिटिकल एक तरह से नारा भी है, एक पॉलिटिकल स्टंट है
या वाकई फिर विफाक को आप कुछ करता नजर आएगा अगर पीपल्स पार्टी ने अब परफॉर्म ना किया, जैसे कि पीटीआई के कुछ रहनुमा कहते हैं? वफाक जो है नादिया, बात ये कि असूली तौर पे तो वफाक को कोई मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, और मेरे ख्याल पीपल्स पार्टी पे जितनी तनकीद हो रही है, और ये बड़ी अच्छी बात है तनकीद होना, एक लाइवली प्रेस का होना, उनपे मेरे ख्याल में दबाव बढ़ रहा है। तो पीपल्स पार्टी यहाँ से, हम जैसे लोग जो बड़े रजायत पसंद है और ऑप्टिमिज्म की बात करते हैं, तो पीपल्स पार्टी यहाँ से अगर परफॉर्म करने लगे तो वो दिन आने ही नहीं चाहिए कि जहां पर आप कहें कि जी कोई गैर जमहूरी कदम उठाया जाए, किसी सियासी कुव्वत से उसकी इख्तियारात ले लिए जाए, तो ये मुनासिब नहीं है। तो दुआ ये करनी चाहिए, उम्मीद ये करनी चाहिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे हमने इतना दबाव बढ़ा दिया, हमने इतनी तरक्की कि अब वो यहाँ से आकर परफॉर्म करें और वो अपने आप को कराची का सिंध का चैंपियन साबित करें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच आमिर एंड उवैस तौहीद, आपने बहुत अच्छी बात की। नवाब तैमूर तालपुर साहब, आपका बेहद शुक्रिया। और यही एक जो पॉलिटिकल जिसे कहते हैं कि कंसेंसस बहुत ज़रूरी है, एक बदएतमादी को ख़त्म करना, एक लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम को बाइख्तियार करना, डेवोल्यूशन ऑफ पावर करना, और उसके बाद जो भी इस शहर में खराबियां हैं, अगर उसके लिए तमाम पॉलिटिकल जमातें वाकई जैसे उवैस तौहीद ने भी कहा कि टेक्निकल लोगों के साथ बड़े अच्छे लोग हैं, मिलकर वापस टाउन प्लानिंग की तरफ चले जाएं, इंक्रोचमेंट्स को ख़त्म कर दें, तो फिर इस शहर को आप और ठीक कर सकते हैं और रेवेन्यू जनरेशन ही होगी। देखना यह है कि क्या वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मानसून स्पेल के बाद काम करेगी, या जो दीगर ऑपोजिशन की जमातें हैं सिंध में बैठी, वो मिलकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये प्रेशराइज कर सकेंगी कि अब इस शहर को एक डिसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर देना ही होगा। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।